स्वागत है दोस्तों आप सबका मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए एक और वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट MCQs ऑन रिवर्स ऑफ इंडिया। ये MCQs आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत फ्रूटफुल रहने वाले हैं। सो दोस्तों वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को एंड तक देखना। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों। तो बिना वक्त ज़ाय किए दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका आज का पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने। द लाइन सेपरेटिंग वन ड्रेनेज बेसिन फ्रॉम द अदर इज नोन एज। जो लाइन एक ड्रेनेज बेसिन को दूसरे ड्रेनेज बेसिन से सेपरेट करती है उस लाइन को क्या कहते हैं? ऑप्शन है आपके सामने, ड्रेनेज बेसिन, वाटरशेड, कैचमेंट एरिया, नन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों आपके सामने वाटरशेड। क्या बोलते हैं उसको? वाटरशेड बोलते हैं दोस्तों। जो लाइन एक ड्रेनेज बेसिन को दूसरे ड्रेनेज बेसिन से अलग करेगी उसको वाटरशेड बोलते हैं। ड्रेनेज बेसिन क्या होता है बेसिकली दोस्तों? जब एक छोटे छोटे रिवर एक बड़े से रिवर में जाकर मिलते हैं। अब जो छोटे छोटे रिवर और बड़े रिवर जिस एरिया में जाकर गिरते हैं उस एरिया को बोलते हैं हम ड्रेनेज बेसिन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रेडियल पैटर्न ऑफ ड्रेनेज सिस्टम। रेडियल पैटर्न ऑफ ड्रेनेज सिस्टम किसे कहा जाता है? ऑप्शन है आपके सामने, व्हेन रिवर ओरिजिनेट्स इन अ प्लेन, व्हेन रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम अ हिल एंड फ्लो इन ऑल डायरेक्शंस, व्हेन रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम अ हिल एंड फ्रॉम एस्चुरी, बोथ ए एंड बी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपके सामने हो जाएगा दोस्तों, जब रिवर ओरिजिनेट करेगी हिल से और वो फ्लो करेगी ऑल डायरेक्शन में, उस पैटर्न को हम बोलते हैं रेडियल पैटर्न। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। When secondary tributaries of a river joins the primary tributaries at right angles, a unique pattern of drainage is formed, which is known as। अब क्वेश्चन क्या है कि जब एक सेकेंडरी ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन करती है प्राइमरी ट्रिब्यूटरीज को राइट एंगल पे, तो जब जहाँ पे जो पैटर्न बनता है उस पैटर्न को हम क्या बोलते हैं? तो वहाँ पे जो पैटर्न बनता है दोस्तों, तो ऑप्शन है आपके सामने नीचे, सेंट्रीपिटल पैटर्न, ट्रैलीज पैटर्न, डेंड्रेटिक पैटर्न, ओनली 2 और 3। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों आपके सामने ट्रैलीज पैटर्न बोलते हैं उसको। जब एक रिवर दूसरे रिवर को राइट एंगल पे कट करेगी तो उस पैटर्न को हम क्या बोलते हैं? ट्रैलीज पैटर्न। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रिवर बेसिन विद कैचमेंट एरिया बिटवीन 2000 to 20,000 स्क्वायर किलोमीटर आर कॉल्ड एज। मतलब रिवर बेसिन जिसका कैचमेंट एरिया 2000 और 20,000 के बीच में लाई करेगा उसको क्या बोलते हैं? तो उस रिवर बेसिन को हम बोलते हैं दोस्तों, ऑप्शन है माइनर रिवर बेसिन, ऑप्शन दूसरा है मेजर रिवर बेसिन, ऑप्शन तीसरा है मीडियम रिवर बेसिन, फोर्थ है बोथ है एंड बी। तो उस कैचमेंट एरिया को हम बोलते हैं दोस्तों मीडियम रिवर बेसिन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मोस्ट ऑफ द रिवर्स इन इंडिया डिस्चार्ज दियर वाटर इन बे ऑफ बंगाल नियरली डैश डैश परसेंट। अब वो क्वेश्चन क्या है कि जो ज़्यादातर रिवर्स है आपकी इंडिया की वो आपके बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरती है। तो कितने परसेंट उनका पानी जो है बे ऑफ बंगाल में गिरता है? तो ऑप्शन है आपके सामने 76, ऑप्शन दूसरा है 77, ऑप्शन तीसरा है 77.7%, ऑप्शन चौथा है 76.7%। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों 77%। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। When we classify the Indian drainage system on the basis of origin and characteristics, it mainly includes। अब बोलता है जब हम रिवर को क्लासीफाई करेंगे उसकी ओरिजिन के हिसाब से और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से, तो उनमें कौन कौन से रिवर आते हैं? एक आता है पेनिनसुलर ड्रेनेज, दूसरा ऑप्शन है हिमालयन ड्रेनेज, तीसरा ऑप्शन है मेजर रिवर बेसिन, फोर्थ ऑप्शन है बोथ ए एंड बी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों आपके साथ बोथ ए एंड बी। बोथ ए एंड बी, पेनिनसुलर ड्रेनेज भी बोला जाता है उसको और हिमालयन ड्रेनेज भी बोला जाता है। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नर्मदा एंड तापी आर वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स फार्म। नर्मदा ताप्ती आपकी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं दोस्तों। जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं वो क्या बनाती हैं दोस्तों? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों आपके सामने डेल्टाज बनाती हैं। डेल्टाज क्या होता है दोस्तों? बेसिकली एक ट्रायंगुलर फॉर्म ऑफ लैंड होती है जिसके चारों तरफ पानी होगा, सराउंडेड होती है बाय ऑल साइड्स ऑफ वाटर।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हिमालय ड्रेनेज सिस्टम मैनुअल मेनली कंसिस्ट ऑफ, हिमालय ड्रेनेज सिस्टम में क्या क्या आता है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंडस, पेनिनसुलर रिवर्स। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑल एक्सेप्ट डी। डी को छोड़कर यहाँ पे सारे आपके सामने करेक्ट हो जाएंगे। जो गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, इंडस है, इनको हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम कहा जाता है। कि इनका पानी जो होता है ये अपना पानी हिमालय से लेते हैं, हिमालय के जो ग्लेशियर्स है पिघल के आते हैं वहां से ये पानी लेते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हिमालयन रिवर्स वाइल इंटरिंग प्लेन, जब हिमालयन रिवर आपके प्लेन में आते हैं तो क्या बनाते हैं? ऑक्सबो लेक्स बनाते हैं, डेल्टास बनाते हैं, ब्रेडिड चैनल्स बनाते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों आपके सामने ए बी सी दोनों। ऑक्सबो लेक्स भी बनाते हैं, डेल्टास भी बनाते हैं और चैनल्स भी बनाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंडस को और सिंधु भी कहा जाता है। सिंधु नहीं है बेसिकली दोस्तों, ये सिंधु है। इट इज़ द डैश डैश हिमालयन रिवर। अब हिमालयन का कौन सा रिवर है? ये वेस्टर्न मोस्ट रिवर है, ईस्टर्न मोस्ट है, नॉर्दर्न मोस्ट है, नन है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों हिमालयन का ये नॉर्दर्न मोस्ट रिवर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which of the following is the right bank tributary of Indus River which originates in Suleiman Range? निम्नलिखित में से नीचे दी गई कौन सी आपकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं इंडस की जो सुलेमान रेंज से ओरिजिनेट करती हैं? तो ऑप्शन है आपके सामने खुर्रम, गोमल, टोची, संगर, आल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों आपके सामने आल। ये सारी जो है इंडस रिवर की राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज आपको तो दोस्तों मालूम ही होगा, SBR CJ याद रखना उसके लिए। सबर से जियो, SBR CJ। एस से क्या हो जाएगा दोस्तों? सतलुज, बी से ब्यास, आर से रावी, सी से चनाब, जे से झेलम। ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। इनको पंजनाड़ भी कहा जाता है दोस्तों। क्या बोला जाता है? पंजनाड़, PNJNAD, पंजनाड़। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द वर्ड पंजनाड़ इज एसोसिएटेड विद ईच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। जो वर्ड है पंजनाड़ वो कौन से रिवर के साथ आपका एसोसिएट है? पहला है इंडस, दूसरा है ब्रह्मपुत्र, तीसरा है गंगा, फोर्थ है गोदावरी। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इंडस। जो पंजनाड़ है, 5 रिवर्स हैं जो वो इंडस के साथ एसोसिएट करते हैं, इंडस की ट्रिब्यूटरीज है दोस्तों। चनाब लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है इंडस की। दोस्तों ये भी याद रखना कि जो सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरीज है इंडस की वो कौन सी है? चनाब है। तो चनाब जो है वो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है इंडस की। चनाब को और एक नाम से बोला जाता है, और वो नाम कौन सा है? अब पहला है चंद्रभागा, दूसरा है केलांग, तीसरा है सलाल, फोर्थ है दूलस्ती। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों चंद्रभागा। चनाब को चंद्रभागा भी बोला जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which of the following river is a tributary of Indus? It joins Chenab near Sarai Sindhu। इंडस की कौन सी ट्रिब्यूटरीज चनाब को ज्वाइन करती है? सराय सिंधु जगह है ओ। तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपके सामने रावी। जो रावी रिवर है ये चनाब को ज्वाइन करती है आपके सराय सिंधु में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डैश डैश इज द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस, फ्लोज पैरेलल टू इंडस फॉर अबाउट 400 किलोमीटर। कौन सी ऐसी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है इंडस की जो इंडस के साथ 400 किलोमीटर तक पैरेलल में उसके फ्लो करती है? पहला ऑप्शन है सिंगी खंबब, लंछन खंबब, दूसरा है, तीसरा बोथ, फोर्थ है जेलम जेलम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपके सामने दोस्तों लंछन खंबब। लंछन खंबब को एक ऐसी ट्रिब्यूटरी है। लंछन खंबब दोस्तों किसका नाम है ये आप याद रखना। किसका नाम है दोस्तों? सतलुज का नाम है। किसका नाम है दोस्तों? सतलुज का नाम है। किसका नाम है? एस SUTSU
STLEG, सतलुज का नाम है। सतलुज मात्र एक ऐसी ट्रिब्यूटरीज है इंडस की जो इंडस के साथ 400 किलोमीटर तक पैरेलल में फ्लो करती है। सिंगी खंबा, ये इंडस रिवर का नाम है आपके दोस्तों। तिब्बत में कहा जाता है सिंगी खंबा इंडस को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। भागीरथी और अलकनंदा जिस जगह पे मीट करती हैं और फिर वहां से आगे गंगा रिवर बनती है, तो किस जगह पे भागीरथी और अलकनंदा मीट करती हैं दोस्तों? कौन सा पॉइंट है ऐसा? वो तो आपका देव प्रयाग में मीट करती हैं दोस्तों, भागीरथी और अलकनंदा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नोन एज काली गंगा? कौन सी रिवर को काली गंगा के नाम से जाना जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मंदाकिनी को काली गंगा के नाम से जाना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्टेटमेंट्स पढ़ो नीचे दी गई। गंगा रिवर सिस्टम लार्जेस्ट रिवर सिस्टम है इंडिया में। दूसरा ऑप्शन है आपके सामने लेंथ गंगा की 25 किलोमीटर है। तीसरा ऑप्शन है गंगा रिवर हैज ओनली पेरिनियल रिवर्स। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा दोस्तों ओनली 3 इज इनकरेक्ट। इसमें खाली जो तीसरी स्टेटमेंट है दोस्तों ये आपके लिए इनकरेक्ट है कि गंगा रिवर सिस्टम में सिर्फ पेरिनियल रिवर्स हैं। तो दोस्तों गंगा रिवर सिस्टम में सीजनल रिवर्स भी है, खाली पेरिनियल रिवर नहीं है। तो तीसरी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, बाकी दो करेक्ट है इसके सामने। गंगा रिवर सिस्टम लार्जेस्ट रिवर सिस्टम भी है इंडिया का और लॉन्गेस्ट रिवर सिस्टम भी है। उसके बाद गंगा की लेंथ जो है ये 25 किलोमीटर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डैश डैश इज द वेस्टर्न मोस्ट एंड लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। गंगा की वेस्टर्न मोस्ट और लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी है? चिनाब। चिनाब दोस्तों ये इंडस की ट्रिब्यूटरी है, ये ऑप्शन आपके सामने हो गया गलत। दूसरी है यमुना, तीसरी है कोसी, फोर्थ है नन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों आपके सामने यमुना। यमुना जो है ये लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी भी है गंगा रिवर की, और ये कहाँ से ओरिजिनेट करती है? आपके यमुनोत्री ग्लेशियर से। यमुनोत्री ग्लेशियर से। कोसी दोस्तों, कोसी कोसी भी जो है दोस्तों ये ट्रिब्यूटरीज है गंगा की। कोसी को और किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो इसको बोला जाता है सारो ऑफ बिहार। कोसी को बोला जाता है सारो ऑफ बिहार। कोसी को सारो ऑफ बिहार के नाम से जाना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा एंड इट कंप्राइजेज ऑफ टू स्ट्रीम्स नेमली काली गंडक एंड त्रिशूल गंगा। कौन सी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है गंगा की? और उसकी दो और आगे नदियां हैं छोटी छोटी, काली गंडक और त्रिशूल गंगा। फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा गोमती, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा गागर, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा गंडक, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा आल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों गागर। गागर की दो छोटी छोटी और ट्रिब्यूटरीज है, और गागर जो है ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है गंगा की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा? कौन सी रिवर जो है ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है गंगा की, जो राइज करती है आपके दार्जिलिंग हिल्स में और गंगा को वेस्ट बंगाल में क्या कर देती है? ज्वाइन कर देती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों आपके सामने राम गंगा। क्या उनसी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है दोस्तों? राम गंगा। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज राम गंगा है दोस्तों इसकी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो सोन है वो ज्वाइन करती है गंगा को कहाँ पे? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों आपके सामने नीचे दिए गए ऑप्शन में से
पटना, बिहार पटना में सोन ज्वाइन करती है गंगा को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो मेजर ट्रिब्यूटरी है रिवर की वो बराकार है, दामोदर को और क्या कहा जाता है? तो नीचे दिए गए ऑप्शन में से इसका मैं आपके सामने बता दूं, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सारो ऑफ बंगाल। दामोदर इज नोन एज सारो ऑफ बंगाल। ब्रह्मपुत्र रिवर कौन से ग्लेशियर से ओरिजिनेट करती है? तो इसका हो जाएगा दोस्तों चैमयुंगडुंग ग्लेशियर। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को और क्या कहा जाता है? जमुना बोला जाता है, हुगली बोला जाता है, पद्मा बोला जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों आपके सामने, सॉरी दोस्तों डिस्टरबेंस की वजह से ही, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा जमुना। ब्रह्मपुत्र के अलग अलग नाम हैं, ब्रह्मपुत्र के अलग अलग नाम हैं दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र? धनसिरी, बूढ़ी दियांग, सुबनसिरी, संकोश। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बोथ ए एंड बी। ए और बी, धनसिरी और बूढ़ी दियांग जो है ये लाइट बैंक ट्रिब्यूटरीज नहीं है दोस्तों इस ब्रह्मपुत्र की, ये आपकी है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर डिस्कस करते हैं। ब्रह्मपुत्र इंडिया में इंटर करती है कौन सी स्टेट से? तो आपको तो पता ही होगा दोस्तों कौन सी स्टेट से करती होगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए नीचे आंसर। अगर आपको इनके आंसर पता है तो हमें क्वेश्चन के आंसर ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिए दोस्तों, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन मिले दोस्तों। कमेंट भी कीजिए, हमारी वीडियो को देखकर लाइक कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि और हम मोटिवेट होंगे और आपके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी वीडियोस बनाते रहेंगे। तो बिना वक्त ज़ाय किए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ब्रह्मपुत्र आपके इंडिया की कौन सी स्टेट से इंटर करती है? तो करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों इसका आपके सामने अरुणाचल प्रदेश से इंटर करती है। लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर कौन सी है दोस्तों? ऑप्शन पढ़ देते हैं पहले नीचे, दक्षिण गंगा, गोदावरी, महानदी, बोथ एंड बी। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों आपके सामने गोदावरी। गोदावरी भी करेक्ट हो जाएगा और गंगा भी, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों आपके सामने बोथ एंड बी। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? बोथ एंड बी। गोदावरी को ही दक्षिण गंगा भी कहा जाता है दोस्तों। गोदावरी को और क्या बोला जाता है? दक्षिण गंगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पैनगंगा, इंद्रावती एंड परिणीता ये किसकी ट्रिब्यूटरीज हैं दोस्तों? ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज है, गंगा की, इंडस की या गोदावरी की? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों आपके सामने, कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? गोदावरी। कौन सी है? गोदावरी की ट्रिब्यूटरीज है ये दोस्तों। गोदावरी दोस्तों ये लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर भी है इंडिया की, लार्जेस्ट ईस्ट फ्लोइंग रिवर भी है दोस्तों इंडिया की गोदावरी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द लार्जेस्ट रिवर सिस्टम इन राजस्थान, राजस्थान के जो लार्जेस्ट रिवर है वो कौन सी है? लूनी है, कावेरी है, कृष्णा है, नन है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा लूनी जो है आपकी राजस्थान की लार्जेस्ट रिवर है। इसको साल्ट रिवर के नाम से भी कहा जाता है, साल्ट रिवर है दोस्तों आपकी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द लेंथ ऑफ रिवर गंगा इज 25 किलोमीटर, इट इज शेयर्ड बाय द स्टेट। आपकी गंगा रिवर की लेंथ 25 किलोमीटर है, ये आपकी कितनी स्टेट से बस होती है? सॉरी दोस्तों, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों आपके सामने फोर। कितनी स्टेटों से? 4 स्टेट से पास होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द डिस्चार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर इन अ रिवर इज मेजर्ड बाय।
वाटर के वॉल्यूम को किससे मेजर किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है सीसस, दूसरा है क्यूमिक्स, तीसरा है बूथ, फोर्थ है लीटर पर माइल। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बूथ। सीसस से भी इसको मेजर करते हैं और क्यूमिक्स से भी, डिस्चार्ज वॉल्यूम वाटर का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गंगा का मिनिमम फ्लो है ड्यूरिंग जनवरी और जून पीरियड में। जनवरी से लेकर जून के पीरियड में गंगा का फ्लो जो होता है दोस्तों मिनिमम होता है। चलते हैं आगे। दूसरा ऑप्शन क्या है? ड्यूरिंग रेनी सीजन गंगा हैज अ मॉनसून रिजीम। पीछे ऑप्शन दिए हुए हैं, बोथ आर करेक्ट, ओनली बी इज करेक्ट, ओनली ए इज करेक्ट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ओनली ए इज करेक्ट। जो गंगा का मिनिमम फ्लो होता है कब होता है वो दोस्तों? ड्यूरिंग जनवरी से जून के पीरियड में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ भी एक स्टेटमेंट्स दी हुई हैं। नॉर्थ इंडियन रिवर्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम हिमालयंस, हिमालयस आर पेरिनियल होती हैं। सही बात है। दूसरा है रिवर्स ऑफ साउथ इंडिया डू नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम ग्लेशियर्स। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। ओनली फर्स्ट इज करेक्ट इसका आ जाएगा आपके सामने दोस्तों। कौन सा आ जाएगा? ओनली फर्स्ट इज करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लॉन्गेस्ट रिवर केरला की कौन सी है जो एनामलाई हिल से क्या करती है राइज करती है? भारत पूजा, दूसरा ऑप्शन है पुनेनी, तीसरा ऑप्शन है पेरियार, फोर्थ ऑप्शन है बोथ है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज भारत पूजा। भारत पूजा इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ केरला। पेरियार भी दोस्तों ये केरला की रिवर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा रिवर जो होता है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर, कौन सा रिवर फॉल करता है आपके वेम्बनाड लेक में? वेम्बनाड लेक इज द लॉन्गेस्ट लेक ऑफ इंडिया। वेम्बनाड लेक क्या है दोस्तों? लॉन्गेस्ट लेक है इंडिया की। क्या है? लॉन्गेस्ट लेक है आपकी इंडिया की। और ये आपकी कहाँ पे है? केरला में। कहाँ है? केरला में दोस्तों, केरला में है वेम्बनाड लेक। अब बोलता है कौन सा रिवर जो है आपका वेम्बनाड लेक में जाकर फॉर करता है? तो फर्स्ट सेकंड ऑप्शन है इसका पंबा रिवर। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। धुंधाधार वाटरफॉल इज फॉर्म्ड बाय डैश डैश रिवर। धुंधाधार वाटरफॉल कौन सी रिवर बनाती है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, सो गाइस डोंट स्किप दिस क्वेश्चन, मस्ट डू दिस। तो चल क्वेश्चन है दोस्तों कि धुंधाधार वाटरफॉल कौन सी रिवर बनाती है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों इसका आपके सामने नर्मदा रिवर बनाती है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फेमस रिवर ऑफ गुजरात? गुजरात की कौन सी जो है दोस्तों फेमस रिवर है? साबरमती है, माही है, बोथ है, नन। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बोथ। दोनों जो है ये गुजरात की फेमस रिवर है, माही भी और साबरमती भी। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि माही रिवर जो है आपकी दोस्तों कट करती है आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को ट्वाइस। कट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस। माही रिवर आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को ट्वाइस कट करती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैंडावी एंड ज्वारी ये दो मेजर रिवर्स हैं कहाँ कौन सी स्टेट की? पहला ऑप्शन है कर्नाटका, दूसरा है गोवा, तीसरा है केरला, फोर्थ है तमिलनाडु। तो करेक्ट ऑप्शन है आपके सामने दोस्तों गोवा। गोवा की ये दो मेजर रिवर्स है, कौन कौन सी? मैंडावी एंड जुआरी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स मेक बाउंड्री बिटवीन नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया? साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया के बीच में कौन सी रिवर बाउंड्री बनाती है? तो करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों नर्मदा। नर्मदा रिवर है जो दोस्तों ये नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के बीच में। ये नर्मदा रिवर दोस्तों विंध्या रेंज इन द नॉर्थ एंड सतपुरा रेंज जो आपकी साउथ में इनके बीच से फ्लो करती है और ये रिफ्ट वैली से फ्लो करती है दोस्तों नर्मदा रिवर। ये लार्जेस्ट ऑफ की दोस्तों वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। जो आपकी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है वो थोड़ी इंट्रोडक्शन दे देता हूँ मैं आपको दोस्तों। वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स कौन कौन सी है? वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स में आपकी आएगी नर्मदा,
कौन सी आएगी दोस्तों? नर्मदा। दूसरी आएगी तापी। तीसरी आ जाएगी माही, साबरमती, साबरमती। फोर्थ उसके बाद आ जाएगी दोस्तों आपका लूनी। लूनी के बाद आ जाएगी दोस्तों इंडस। ये मैन मैन रिवर है जो आपकी वेस्ट की तरफ फ्लो करती हैं दोस्तों। चलती है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सोम, थपाना एंड साहिबी ये ट्रिब्यूटरीज है कौन से रिवर की? फर्स्ट ऑप्शन है आपके सामने जमुना, सेकंड ऑप्शन है यमुना, थर्ड ऑप्शन है ब्रह्मपुत्रा, फोर्थ ऑप्शन है नंद। तो करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों आपके यमुना। ये यमुना रिवर की ट्रिब्यूटरीज है। यमुना दोस्तों बेसिकली जो है ट्रिब्यूटरी है गंगा रिवर की, और यमुना की आगे ये छोटी छोटी 3 ट्रिब्यूटरीज है। और भी है लेकिन ये छोटी छोटी ये हैं। जो यमुना की है दोस्तों, यमुना की जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं वो कौन कौन सी हैं दोस्तों? राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज यमुना की, जो यमुना को राइट साइड से ज्वाइन करती है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज यमुना की कौन सी है? एक है चंबल, 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 कैन, चंबल है, कैन है, और इसकी चंबल कैन, चंबल कैन, यही मैंने है दोस्तों जो आपको याद रखना ही है। उसके बाद जो यमुना की वो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज आपको बता देता हूँ। लेफ्ट की जो है, लेफ्ट में आपको याद रखना है कौन कौन सी। लेफ्ट बैंक में आएगी टोन्स, टोन्स, हिंडर, यही मैंने सिंगाई। ये कुछ मैन ट्रिब्यूटरीज आपको बताई जो मैंने आपको लगा मुझे आपके साथ शेयर करनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। द वर्ल्ड बिगेस्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट, वर्ल्ड का बिगेस्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट अपना पानी कहाँ से लेता है? कौन से रिवर से लेता है? पंजनाड़ से लेता है। पंजनाड़ में तो दोस्तों आपको पता है 5 रिवर आते हैं, सतलुज, ब्यास, रवि, चिनाब, झेलम, ये 5 रिवर आते हैं पंजनाड़ में। उसके बाद बी पार्ट है सतलुज, सी पार्ट है चिनाब, फोर्थ पार्ट है आल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सतलुज रिवर से बिगेस्ट प्रोजेक्ट जो है वर्ल्ड का वो पानी लेता है। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सी जो है पेनिनसुलर रिवर है नीचे दी गई में से? महानदी, महानंदा, महानदी, शारावती। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगी आपकी कौन सी? महानदी इज अ पेनिनसुलर रिवर है दोस्तों। ये पूरे साल नहीं फ्लो करती है, सीजनल है दोस्तों। महानदी है जो दोस्तों ये आपकी कौन सी रिवर है? ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। कौन सी है ये? ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। कौन सी है दोस्तों? ईस्ट फ्लोइंग रिवर। आपको मैं बताता हूँ कि ईस्ट फ्लोइंग रिवर कौन कौन सी है। तो आपके सामने मैं देख लेता हूँ। ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है आपके सामने दोस्तों गोदावरी, गोदावरी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स, कृष्णा ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स आपके सामने आ जाएगी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, और आपकी आ जाएगी महानदी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शिवनाथ लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है कौन से रिवर की? शिवनाथ इज द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर? तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन है आपके सामने महानंदा रिवर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कोयना, तुंगभद्रा एंड भीमा आर मेजर ट्रिब्यूटरीज ऑफ डैश डैश रिवर। कौन से रिवर की मेजर ट्रिब्यूटरीज है दोस्तों? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों आपके सामने, सॉरी दोस्तों, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों इसके सामने, आपके सामने इसका कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं दोस्तों ये।
कृष्णा रिवर आपके महाबलेश्वर प्लेटू से राइज करती है। कौन से प्लेटू से? महाबलेश्वर प्लेटू, MHABALESHWER, महाबलेश्वर प्लेटू आपका जो नासिक डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र में। नासिक डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र। तो ये थे दोस्तों आज के एमसीक्यूज। ये एमसीक्यूज आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए दोस्तों बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। इन एमसीक्यूज को ज़रूर करिए, आप ज़रूर करके जाइए। तो दोस्तों थैंक यू, हैव अ नाइस डे।